मैंने कहा था कि रुक के मत बैठो, सफर का सिलसिला पैदा करो, डर नहीं है रास्ता तो रास्ता पैदा करो। उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के बच्चे हमारे नौनिहाल दिन रात अपने सुयोग्य शिक्षकों के बदौलत नया मुकाम हासिल कर रहे हैं, नई इबारत लिख रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। प्रतिपल प्रगतिशील ये बच्चे अपने गतिशीलता का परिचय देते हुए इस कार्यक्रम में, और मैं कहूँगा कि मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हैं, पाप को पुण्य में बदल सकते हैं। ये भगवानपुर के बच्चे हैं, ये जमीन या आसमान बदल सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ते हुए पुनः एक बार एक कार्यक्रम के लिए और एक अपनी छात्रा बुलाना चाहूंगा। हमारी ये छात्रा बहुत ही मशहूर और मारूफ है और इन्होंने अपने क्लास में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सदैव। अब साइस्ता हमारी एक छात्रा है, आपसे आग्रह के आप आए और नाते पाक सुनाए। साइस्ता, वेलकम स्टेज, जोरदार तालियां। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक शेर सुनाते हैं, कहा कि काली मुर्गी उजली हो जाए, हंसाने के लिए बोलते हैं। ये शेर मंचों पे नहीं बोला जाता, घर में बोला जाता है कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो न बजाए ताली उसके हाथ में वो खुजली नहीं हो, इसीलिए ताली बजाते हैं। जोरदार ताली बजाओ साइस्ता के लिए। हाँ, कहते हैं कि जैसा तेरा आगाज है वैसा तेरा अंजाम भी हो, जैसा तेरा आगाज है वैसा तेरा अंजाम भी हो। ऐ भगवानपुर स्कूल के नाम रोशन करने वाली साइस्ता, दुनिया में तेरा नाम भी हो, दुनिया में तेरा नाम भी हो। बेशक एक मीठी आवाज की जादूगर साइस्ता अपने मीठी आवाज में हम सबों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए गीत के माध्यम से बताया कि हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। चलिए शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम सभी बच्चों को पुनः हार्दिक बधाई देते हैं। आप अपने जीवन में अपने मुकाम को हासिल करिए और हमें आश्रम में आगे बढ़ते हुए अब भाषण के लिए, क्योंकि ये मौका बहुत खास होता है बच्चों के लिए, बच्चे विभिन्न प्रकार की तैयारियां करते हैं, तो इसी क्रम में अब शिक्षक दिवस पे वक्तृता देने के लिए हमारी बच्ची हमारी एक बहुत ही खुशी बच्ची है, विशेष इन्होंने इस पर शिक्षक दिवस पर आश्रम में अपनी तैयारियां की है। हमारे बीच इस भगवानपुर गांव के मशहूर और मारूफ डॉक्टर रजा नूर साहब का आगमन हुआ है। हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं और हमारे बीच हमारे जाने माने शिक्षक हमारे बड़े भाई श्री आसिफ आलम साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम सभी शिक्षकों और बच्चों की तरफ से उनका भी
इस्तेमाल करते हैं, वेलकम करते हैं। और आप लोगों से पहुंचे हुए हमारे मेहमानों से आग्रह होगा कि आप अपना कीमती समय हमारे इस कार्यक्रम में देकर हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ते हुए शगुफ्ता, जो हमारी बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची हमारे स्कूल की छात्रा है, बहुत मेहनती छात्रा है, आपसे आग्रह है कि आप आइए और अपने विचारों से इस सभा में 4 चांद लगा दीजिए। भाषण के लिए शगुफ्ता का वेलकम। हम लोग जानते हैं कि जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही है, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने लिखा है कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो, ताकि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मैं बता देती हूँ कि दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु के समान है। हमारे देश की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल जिन लोगों ने शिक्षा का व्यापार बना रखा है और आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। आज हमारे देश के महान लोगों ने शिक्षा से बहुत कुछ हासिल किया है और अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो वह है उनकी की जाने वाली उचित शिक्षा, जिससे हमारे पूर्व श्री अब्दुल कलाम जी जो गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्व को जाना और अपना मन और ध्यान से पढ़ाई में लगाया और उनके लगातार किए जाने वाले प्रयास से उन्होंने बहुत से सारे मिसाइलें आविष्कार किए। अगर ऐसे सब आप कर पाए तो इसमें से सबसे बड़ा योगदान शिक्षा जिंदगी के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त किया है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा नहीं करनी है क्योंकि मुझे तो कोई नौकरी नहीं करनी है, लेकिन यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि शिक्षा का मतलब ऐसे नहीं होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के अच्छी नौकरी कर सके। बिल्कुल, शिक्षा का उद्देश्य आप एक दूसरे को वरदान प्राप्त करना है, जिससे आपकी किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में नौकर ही पैदा लेंगे, मालिक नहीं। इसलिए हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए जब बढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया। मैं आशा करती हूँ कि मेरी बात आप सबको समझ में आ गई होगी। जो बनाए हमें इंसान और देश सही गलत का पहचान, देश की उन निर्माणों को हम करते हैं सशक्त करना। जय हिंद, जय भारत। आपने देखा शगुफ्ता किस तरह से अपने बातों को रख रही थी। हमारी छात्रा बिल्कुल प्रखर और मुखर है। मैं बताना चाहूँगा कि स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कम ऐसे बच्चे होते हैं जो इतना मुखर और प्रखर हो पाते हैं। खास करके दिल में अपनी बातों को रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे मौके पे लोग थरथरा जाते हैं, उसके कदम डगमगाने लगते हैं। लेकिन हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय भगवानपुर के जो ये नौनिहाल है, ये उभरते हुए बच्चे ये बता रहे हैं कि नहीं, हमारे अंदर में कुछ करने की क्षमता है, हमने ठान रखी है। इसलिए कहा जिंदगी में बहारें भी मिलते हैं, लोगों को सहारे भी मिलते हैं, पतझड़ में बहारें भी मिलते हैं। कुछ जिंदगी में सबसे इस चाह में सबसे प्यारी है जिंदगी, कुछ लोग जिंदगी से प्यारे भी मिलते हैं।
हमारे ये सारे बच्चे जो हमें अपनी जिंदगी से प्यारे हैं, जिसके लिए हमारे शिक्षक दिन रात मेहनत करते रहते हैं। हम आप सबों को पुनः एक बार बधाई देते हैं कि शिक्षक दिवस के इस मौके पर आप सभी संकल्प लें कि अपने जीवन में हमें भी अपने गुरुजनों के आदर्श पर चलकर एक नया मुकाम हासिल करना है और हम सबों की शुभकामनाएं हैं कि आप इसको हासिल कर सकेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम चाहते हैं कि हमारी जो और बच्चियां तैयारियां की हैं उन सबों की भी प्रस्तुति हो। हमारे बीच एक से बढ़ के एक कलाकार है, एक छात्र है जिन्होंने अपनी तैयारियां की है। हम आगे बढ़ते हुए अब अपने 6ठी कक्षा की छात्रा जो बहुत ही प्रखर है, होनहार है, कहकशा, जो दिन रात अपने मेहनतों के बदौलत ये साबित किया है कि उसका सितारा बहुत बुलंद है। आने वाले भविष्य में उन्हें कुछ करने की ठानी है। इसके साथ ही उनके संकल्प ईश्वर पूरे करें। मैं पुनः एक बार इस मंच पे अपनी 6ठी कक्षा की छात्रा कहकशा को आवाज देता हूँ कि आप आए और अपना भाषण प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार ताली बजाया जाए कहकशा के लिए। मैं बताना चाहूंगा इस बच्ची का हौसला देखिए, इन्होंने पूरी तैयारी की और फरमाएंगे आप लोग भी तवज्जो देंगे हमारे शिक्षक बंधु शिक्षिका बहन, ये होनहार बीरवान के पास कैसे चिकने होते हैं। इन्होंने पूरी तैयारी की। इस बच्ची को फीवर है, बुखार है, तबीयत पूरी तरह से खराब है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी ने इसे पूजा यहाँ तक भेजा है और यह फिर घर से उनकी आई छुट्टी के बावजूद कि नहीं मुझे अपना जो सर्वस्व देने का संकल्प है वो देना है। तो मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ और जोरदार तालियों से कहकशा का स्वागत करता हूँ। धरती कहती, अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आपके होने से ही तो रोशन हुआ जमाना है। सभी को सुप्रभात। आज का दिन एक शुभ अवसर है जहां हमें उन शिक्षकों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करने का मौका मिलता है जो छात्रों के भविष्य को निर्माण के सांचे में ढालते हैं। इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसे स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो स्वयं एक शिक्षक दार्शनिक और शिक्षाविद थे। शिक्षक देश के स्तंभ होते हैं। वे छात्रों के भाग्य को मार्गदर्शन और आकार देते हैं। वे उन्हें बेहतर इंसान बनाना सिखाते हैं। वे एक छात्र के सफल कैरियर के पीछे का कारण है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे शिक्षक कुछ प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने शिक्षक शब्द को अर्थ दिया है। मैं स्कूल और देश भर में हमारे सभी गुरुजनों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों रंग चाहिए एक रंगोली सजाने के लिए, पर एक शिक्षक ही अकेला काफी है जिन बच्चों की जिंदगी स्वर्ग बनाने के लिए। और खूब कहकशा, सच में प्रलय और निर्माण दोनों शिक्षक के कोख में पलते हैं। जैसे माँ के गर्भ से पलकर एक बच्चा बाहर निकलता है और जहाँ में नाम करता है, वैसे शिक्षकों के कोख में भी प्रलय और निर्माण पर पलते हैं। अगर शिक्षक सामर्थ्यवान हो तो एक व्यक्ति को वरदराज से एक तपस्वी तक बना सकता है, एक सामर्थ्यवान राजा तक बना सकता है। गुरु चाणक्य हो तो उसके छात्र क्या क्या हासिल कर सकते हैं आपको पता है। इसीलिए गुरु का सामर्थ्यवान होने के बाद उसका शिष्य दुनिया के हर मुश्किलों को पार करते हुए अपनी मंजिल प्राप्त करता है। ये ही सच्चाई है और इसको दुनिया ने स्वीकारा है। हमारे गुरुजनों का आज इस मौके पर विशेष धन्यवाद और पुनः स्वागत। आपने अपने संकल्पों को पूरा करते हुए इतना सफर तय किया है। ईश्वर आपको सदैव सानंद रखे और आप आगे का सफर पूरा करते रहे। मैं आज के इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए और अपनी एक छात्रा खुशनुमा से आग्रह करता हूं कि आप आए और अपने विचार रखें। खुशनुमा प्लीज कम ऑन स्टेज। एक बार जोरदार तालियां खुशनुमा के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि खुशनुमा एक ऐसी छात्रा है जो प्रतिदिन स्कूल समय पे आती है और पढ़ाई पूरा करके घर को जाती है। ये हमारे और बच्चों के लिए आदर्श है।
हम अपने सभी छात्रों से कहेंगे कि आप विद्यालय समय पर आए। आपके लिए आपकी जो ये बहन है खुशनुमा, ये रोल मॉडल हो सकती है। ऐसी छात्रा, ऐसी बेटियां बिहार का नाम को रोशन कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। मैं बताना चाहूंगा जो बच्चे समय से स्कूल आते हैं और समय से अपनी पढ़ाई को पूरा करके जाते हैं, निश्चित रूप से प्रतिदिन कुछ न कुछ सीख के जाते हैं और अपने जीवन को नया आकार देते हैं। चलिए इसी बीच खुशनुमा हमारे बीच मौजूद है। खुशनुमा से आग्रह है कि आप अपने विचारों से शिक्षक दिवस के इस मौके पर हमारे इस सभा को आप अवगत कराएं। खुशनुमा। मेरे प्यारे आदरणीय अध्यापक और मेरे प्यारे दोस्तों को सुबह की नमस्ते। दोस्तों, शिक्षा वो यंत्र है जिसने हमारे बीच से सभी भेदों को मिटा दिया है और हमें एक साथ आगे बढ़ने के काबिल बनाया है। इसने नेतृत्व करने के लिए हमारे जीवन के चुनौतीपूर्ण रास्ते को बहुत आसान बना दिया है। अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करना योग और ध्यान की ही तरह है, क्योंकि इसके ही एकाग्रता, धैर्य और संपन्न की आवश्यकता है। बिना शिक्षा के जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। शिक्षा सामाजिक, व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने का सबसे समस्त यंत्र है। यह एक दवा की तरह है जो लगभग सभी रोगों का इलाज करने की क्षमता रखती है। शिक्षा प्राप्त करने का मतलब केवल इतना नहीं कि हमें नौकरी मिल जाए, इसका अर्थ है अच्छा व्यक्ति बनना, स्वच्छ और तंदुरुस्त रहना, स्वच्छता बनाए रखना और हर समय खुश रहना, सभी के साथ अच्छे व्यवहार करना, जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां। देखिए, मैं बताता हूं आप सभी बच्चों के लिए एक अच्छी बात बताता हूं, क्योंकि हमारे आने वाले भविष्य आप हमारे नई पीढ़ी के आने वाले सितारे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई बात आपको अच्छी लगे, किसी को अगर आपको हौसला देना हो, तो उसके सामने तालियां जरूर बजानी चाहिए। और जब हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो हम उसको स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। मैं बताना चाहूंगा 1893 में जब शिकागो में धर्म सभा सम्मेलन हुआ था, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए स्वामी विवेकानंद जी वहां पहुंचे थे। ये व्यक्ति एक चोला पहने हुए रहता था, एक साधारण सा युवक। वहां के लोगों को लगा कि क्या हो सकता है इस युवक में, लेकिन एक साधारण युवक के अंदर में इतनी प्रतिभा थी। यहाँ के गुरुजनों ने उसमें इतना सामर्थ्य पैदा किया था कि जब वो बोलने लगे, हाई टेम्परेचर में भी पूरी सभा में लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। स्टैंडिंग ओवेशन का मतलब होता है खड़े होकर ताली बजाना। तो हमारे यहाँ ताली बजाने की पुरानी परंपरा रही है। किसी की भी हौसला अफजाई के लिए तो आपको जब भी कोई कार्यक्रम की शुरुआत करनी हो, कलाकारों को हौसला देना हो या उसका कार्यक्रम अच्छा लगे, जरूर तालियां बजानी चाहिए ताकि हम उसको बुलंद दे सके, पूरा हिम्मत दे सके। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम अपने शेष छात्राओं को, जिन्होंने कार्यक्रम बहुत मेहनत से तैयार किए हैं, पिछले 8 दिनों से ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इस गुलशन को शादाब करने के लिए जो मेहनत किए हैं, उसका प्रतिफल आपको दिख रहा है। इसमें आगे बढ़ते हुए मैं 8वीं कक्षा की छात्रा दिलनशी से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपने विचार रखें। दिलनशी, एक बार जोरदार तालियां दिलनशी के लिए। महानुभाव, विशिष्ट अतिथियां और मेरे सम्मानीय अध्यापिकाओं और मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरी सुबह की नमस्ते। मेरे भाषण का विषय शिक्षा है। अपने भाषण के माध्यम से मैं आपको शिक्षा का महत्व और हमारे जीवन में आपको इसके योगदान के बारे में बताना चाहती हूँ। शिक्षा वो यंत्र है जो हमारे जीवन की सभी चुनौतियाँ और खुशियाँ के बारे में हमारी सभी
संदेहों और डर को मिटाने में मदद करती है। ये वो यंत्र है जो हमें खुशियाँ और शांति प्रिय बनाने के साथ ही बेहतर सामाजिक मनुष्य बनाती है। हमारे अध्यापक हमारे लिए भगवान के समान है, जो शैक्षिक संस्थान के माध्यम से हमें अच्छे स्तर की शिक्षा प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं। वो हमें सब कुछ हमारी सहायता करते हैं। वो हमें सब कुछ सिखाने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए आपके सबसे अच्छे प्रयास करते हैं। हमारे शिक्षक हमारे जीवन से अंधकार, भय, सभी संदेहों को मिटाने और इस बड़े संसार में खूबसूरती भविष्य बनाने में मदद करने के लिए आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि दिलनसी ने इस तरह से बेबाकी से अपनी बात रखी। यही है भगवानपुर स्कूल की खासियत कि हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसको हर विधा में एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे सभी लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षक दिन रात इसमें प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चों में उसको एवरी टाइप्स ऑफ नॉलेज कैसे दिया जाए, हर तरह के डायमेंशंस को कैसे उसको विकसित किया जाए, ये हमारी कोशिश रही है। ये मेरा छोटा सा प्रयास जो हमारे बच्चों के प्रयास से, उनके अभिभावकों के सहयोग से हम यहाँ तक कर पाए। मैं आज के आश्रम में अंतिम प्रस्तुति के लिए हम अपने स्कूल के होनहार और बहुत ही मेहनती छात्र जो प्रतिदिन आकर समय पर स्कूल में दस्तक देता है, सुबह सुबह पूरी दिन की पढ़ाई के बाद शाम को जिम्मेदारियों के साथ सभी बच्चों के साथ थक जाता है। हमारे छात्र राशिद जिन्होंने कई बार यहाँ से बाहर जाकर भी कई मौके पर अवार्ड हासिल करके स्कूल के नाम को रोशन करने का काम किया है। मैं बताना चाहूँगा कि जब पिछले साल अररिया में नशा मुक्ति अभियान को लेकर 10 किलोमीटर का मैराथन हुआ, उस वक्त भी इस बच्चे ने जिले में तीसरा स्थान, 10 किलोमीटर साधारण बात नहीं होती है मेरे दोस्तों, उसमें दौड़कर इस बच्चे ने तीसरा स्थान हासिल किया। ईश्वर ने इसके अंदर में बहुत सारी खूबियां दी है। हम चाहेंगे कि इनके और भी पंख लगे और इस स्कूल का नाम रोशन करें, पढ़ लिख कर जिंदगी में अच्छा कुछ हासिल करें। हमारी दुआएं हैं। अब मैं राशिद से आग्रह करता हूँ कि आप आज इस मौके पर क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने गुरुजनों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या विचार है आपके, अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियां। जयंती विशेष 5 सितंबर पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी 5 सितंबर 1888 से 17 अप्रैल 1975 भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक प्रख्यात शिक्षा दी, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर भारत के शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जय हिंद, जय भारत। This